फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं पारा मेडिकल जो कि 2022 में होने वाला है इंट्रेंस एग्जाम। उसके लिए पीएम यानी कि पीएम जो कि मैट्रिक लेवल पे होता है एंड पारा मेडिकल मैट्रिक एंड पारा मेडिकल इंटर जो कि आपको हिंदी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सब्जेक्ट जो आज का हमारा है वो है हिंदी और ये है वीडियो यानी लेक्चर 2 है एंड सब्जेक्ट टॉपिक जो है वो है मुहावरे एंड लोकतियाँ। ठीक है, तो मुहावरे एंड लोकतियाँ को हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा कलर ले लेता हूं मैं दूसरा। तो यहाँ पे मुहावरे एंड लोकतियाँ कलर को मुहावरे एंड लोकतियाँ चैप्टर एंड टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ई क्लास को आप लोग करते हैं और मुहावरे से आपको एक भी क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, ये हमारा दावा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले जो है एक क्लास और जो हो चुका है, आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए टोटल 40 मुहावरे हम आपको बताने वाले थे और वादे के मुताबिक मैं आपको टोटल 40 मुहावरे दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने 20 मुहावरे को जो है यानी 20 मुहावरे को हमने 20 मुहावरे को कलर दूसरा देता हूं मैं। तो यहां पे जो है 20 मुहावरे को जो हूं मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूं। ठीक है, आप लोग नहीं किए हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन क्या होता है यह आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, इसी कॉर्नर में एक एरो का इस तरीके से निशान होगा, उस पर आपको टच करना है, प्यारा सा टच कीजिएगा तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 21 नंबर देखिए, यहाँ पे 21 नंबर ये जो है मुहावरा वो कह रहा है आपको 21 नंबर मुहावरा कह रहा है। देखिए ये मुहावरा करना काफी इंपॉर्टेंट है, जो है काफी गलती करके आते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे मुहावरा जो फर्स्ट है वो दाल में काला होना। क्या? दाल में काला होना। दाल में काला होने का मतलब क्या है मुहावरे का? संदेह होना, यानी संदेह होना यानी डाउट होना उस आदमी पे। किसी आदमी पे आप लोग को डाउट हो जाता है ना, नहीं ये आदमी करप्ट है, तो उस पे आप लोग का डाउट रहता है कि ससुरा लगता है ये आदमी जो है करप्ट है, तो उसमें वहां पे आप लोग बोल सकते हैं कि ये आदमी में जो है कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। तो यहाँ पे देखिए वाक्य में प्रयोग किस तरीके से होता है कि दरोगा जी आजकल थाने नहीं जाते हैं, दाल अवश्य ही दाल में काला हो सकता है। ठीक है, कुछ दाल में कुछ काला है, ऐसे आप लोग बोलते हैं ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है मुहावरा। 22 नंबर मुहावरा है 22 नंबर मुहावरा कह रहा है कि नाक काटना यानी बेइज्जती कर देना। यानी कहते हो ना तुम लोग, अरे वो तो फन्नामा के यहाँ पे मतलब शादी था, उसका मतलब नाक काट दिया, उड़े यार बेइज्जती कर दिया वहां पे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग कैसे करते हैं कि द्रुचारी पुत्र के कारण अभी अखिलेश की नाक कट गई। आप लोग कहते हैं ना अखिलेश की नाक कट गई या फिर किसी की नाक कट गई, यानी वहां पे बेइज्जती होना होता है। ठीक है, तो चलिए अगला मुहावरा कह रहा है आप लोगों के स्क्रीन पे 23 नंबर। टोटल 40 मुहावरे को हम लोग करने वाले थे और 20 मुहावरे को हमने पिछले क्लास में करवा चुका है। ठीक है, और 20 मुहावरे को हमने करवा चुका है और 20 मुहावरे को आज हम करवाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आप लोग को हम अब नाक काटना का प्रयोग भी बता दिए। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है अब 23 नंबर कह रहा है कि नाक यहाँ पे नाक रगड़ना यानी खुशामत करने। ये आप लोग कहते हैं ना कि जैसे आप लोग स्कूल में जाते होंगे, क्या स्कूल में जाते हैं तो आप लोग को वहां पे जो है मतलब नाक रगड़वाता है यानी खुशामत खूब करवाता है कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए। और सुविधा शुल्क दे दीजिए, क्या सुविधा शुल्क दे दीजिए, सुविधा शुल्क, तो वहां पे आपका काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। सुविधा शुल्क दीजिए, काम जल्दी हो जाता है। और सुविधा शुल्क अगर आप नहीं देते हैं तो वहां पे जो है आपको नाक रगड़ना पड़ता है, क्या खुशामत करना पड़ता है। सर हमारा काम करना दीजिए, सर हमारा एसएलसी देना दीजिए, सर हमारा टीसी देना दीजिए, हमको वहां पे एडमिशन करवाना है पारा मेडिकल में। तो इस तरीके से आप लोग नाक रगड़ना का मतलब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रयोग किस तरीके से होता है। दिवाकर ने प्रिंसिपल के आगे बहुत नाक रगड़ी तब तक कहीं जाकर उसके बेटे का एडमिशन हो पाया। देखिए ये मुहावरे आप समझ सकते हैं प्रयोग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है एक और मजेदार मुहावरा है 9 2 11 होना। क्या? 24 नंबर मुहावरा कह रहा है कि 9 2 11 होना। इसका मतलब क्या होता है? देखिए 9 2 11 देखो राम को मोहन को जो सोहनमा छोड़ा देखा ना, तो सोहनमा जो है मोहन को देख के 9 2 11 हो गया यानी भाग गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और वाक्य में प्रयोग किस तरीके से होते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। तो वाक्य में प्रयोग जो होता है इस तरीके से, बिल्ली को देखते ही चूहा 9 2 11 हो गया। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब अगला कह रहा है कि पीठ थपथपाना, पीठ दिखाना, क्या कह रहा है यहाँ पे?
कह रहा है पीठ दिखाना, क्या पीठ दिखाना कह रहा है, यानी पीछे हटना, पीठ दिखाना। आप लोग कुश्ती में देखे होंगे कि पीठ दिखाना मतलब पीछे हट जाता है, तो वहां पे मतलब ऑडियंस लोग कहते हैं, क्या ऑडियंस लोग जो भी देखते होंगे कुश्ती, जो लोग भी देखते होंगे, क्या कुश्ती जो लोग भी देखते हैं, कुश्ती जो लोग भी देखते हैं वहां पे कहते होंगे, आप लोग कहते होंगे कि कुश्ती में जो है मतलब पीठ दिखा दिया, मतलब ये ओपोनेंट वाला जो है पीठ दिखा दिया कुश्ती में, तो पीठ दिखाना का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। अब इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, वीर योद्धा, क्या वीर योद्धा युद्ध के दौरान मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाते हैं। वीर योद्धा जो होते हैं वो मैदान में जो है कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, वो डट के मुकाबला करते हैं। तो आप लोग को भी डट के मुकाबला करना है, पीठ नहीं दिखाना है। चलिए अगला मुहावरा कह रहा है एंड लोकतियां का भी क्लास होगा, आप लोग लोकतियां का भी क्लास कीजिएगा यहीं पे। तो चलिए और क्लास जो है पर डे 7:30 बजे चलता है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, आप लोग अपने फ्रेंड्स को लोग को भी बताइए और आप भी ज्वाइन कीजिए। चलिए यहाँ पे कह रहा है बगले झांकना, यानी निरुत्तर हो जाना। इसका प्रयोग देखिए किस तरीके से आप लोग करते हैं, बगले झांकना। आप लोग कहते हैं ना कि बगले झांक रहा था वो, तो यहाँ पे देखिए, जब अध्यापक महोदय ने गीता से राष्ट्रपति जी का नाम पूछा तो वह बगले झांकने लगी, यानी कि उसको यादें नहीं था, गीता को यादें नहीं था कि राष्ट्रपति कौन है, तो बगल झांकने लगी, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं निरुत्तर हो जाना, ठीक है। तो चलिए अगला मुहावरा कह रहा है, अगला मुहावरा जो कह रहा है आपके स्क्रीन पे है, और वो कह रहा है कि यहाँ पे मुंह में पानी भर आना, मुंह में पानी भर आना। देखते होंगे कि अगर बहुत अच्छा खाना बन गया है, मतलब पनीर बन गया है, या फिर आप जो भी जिसको पसंद करते हैं और वो आपके सामने मतलब खाना आ गया, तो कहते हैं ना ओह मन ललचा गया भाई, जी में पानी आ गया, एकदम जी में जो है पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। आप लोग कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो मन ललचाना होता है, इसका मतलब आपका फेवरेट सामान यानी फेवरेट खाना अगर बन जाता है, तो आप लोग कहते हैं ना, खाना बनते समय ही कह देते हैं कि यार मुंह में पानी आ गया, इतना अच्छा खाना का सेंट आ रहा है मत पूछो। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से आपको वाक्य भी देखना है, ठीक है। वाक्य का प्रयोग, रसगुल्लों को देखकर रमन के मुंह में पानी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी समझाया गया है और इस तरीके से मैं भी समझाया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन का अगला मुहावरा कह रहा है कि मिट्टी, क्या मिट्टी। आप लोग का सीट अलॉटमेंट जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है थोड़ा पेशेंस रखिए, सबसे अंतिम है और पेशेंस रखिए। आप लोग का काम जो है बहुत जल्दी होगा, जैसे ही नोटिस आएगा बहुत जल्दी काम होगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, और एक साल मैं समझ सकता हूं कि आपका एक ईयर जो है वो आपको जो है लग रहा है कि मेरा एक ईयर जो है वो बर्बाद हो गया ससुरा सरकार के चक्कर में। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है मुट्ठी में होना, क्या 28 नंबर मुहावरा कह रहा है मुट्ठी में होना। आप लोग कहते हैं ना कि वो जो मतलब सोहन है वो अपना कन्या के मुट्ठी में रहता है, ठीक है, कन्या के मुट्ठी में रहता है, आप लोग कहते हैं ना। तो उसका मतलब हुआ कि कन्या जो बात कहेगी, उसका मैडम जो बात कहेगा वो वही बात को मानेगा, यानी उस कन्या के बस में है, वो अपना मैडम के बस में है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला कह रहा है, यहाँ पे वाक्य में प्रयोग क्या होता है कि वह अधिकारी तो मेरी मुट्ठी में। आप लोग कहते हैं ना अरे वो पुलिस वाला वो तो हमारा जेबी में रहता है, ऐसे आप लोग कहते हैं ना कभी कभी, मतलब वो क्रिमिनल लोग कहते हैं, क्रिमिनल लोग आप लोग नहीं कहते हैं, क्रिमिनल लोग क्या कहते हैं कि वो अरे वो तो दरोगा ना, वो जो अभी आया है पाठक जी, वो जो फलना दरोगा आया है वो सब हमारा मुट्ठी में रहता है यार, वो क्रिमिनल लोग बोलता है, ठीक है। अधिकारी वह अधिकारी जो है मेरी मुट्ठी में रहता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए अगला मुहावरा कह रहा है, अगला मुहावरा क्या कर रहा है 29 नंबर आप लोग का मुहावरा कह रहा है कि यहाँ पे राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। आप लोग अक्सर ये सब बात जो है यूज करते हैं, छोटी सी बात को बहुत अधिक बढ़ाना, ठीक है, छोटी सी बात को जो बढ़ा चढ़ा के बोलना, यही जो है मतलब राई का पहाड़ बनाना आप लोग मुहावरा कहते हैं। तो वो जो ऐसे बोलते हैं आप लोग कि वो जो है ना राई का पहाड़ बना रहा था, ठीक है। तो इसका प्रयोग देखिए, उसने जरा भी बात को बढ़ा चढ़ा के उसने जरा सी बात को जो है बढ़ा चढ़ा के राई की पहाड़ बना दिया। यार इतना कोई बढ़ा चढ़ा के बोलता है। चलिए अब हो गया है बस 10 गो मुहावरा और है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 30 नंबर कि लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना। ये क्या होता है कि पुरानी बातों पे चलना, बहुत पुराने जो दादाजी बोल के गए हैं वही करो, जो अब दादाजी के पिताजी जो बोल के गए थे, क्या उसके बाद दादाजी के पिताजी दादाजी के बेटा, अब वही मतलब पुराने बातों को जो है लेके चलना, मानना, पुरानी मतलब परंपरा को मानना, यही है यहाँ पे, यही समझाना चाह रहा है ये, लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना, ठीक है। तो
वाक्य में देखिए कैसे प्रयोग होगा, ठीक है। हमें लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा, ये बिल्कुल 100% सही बात है। लकीर का फकीर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बुद्धि से विचार करके काम करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को लकीर का फकीर नहीं बनना है, ठीक है। पुराने लोग जो कह के आए हैं वही उसी पे नहीं चलना है, अपने बुद्धि विचार से काम करना है, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आप लोग पैरामेडिक्स भी बनने वाले हैं, ठीक है, पैरामेडिक्स बनने वाले हैं। चलिए अगला मुहावरा कह रहा है यहाँ पे, अगला मुहावरा जो कह रहा है यहाँ पे, अगला मुहावरा कह रहा है 31 नंबर की, देखिए होश उड़ा देना, होश उड़ जाना यानी घबरा जाना। कहते हैं अरे बाप रे यार हमर तो होशे उड़ गया यार, ऐसा हुआ का। तो यहाँ पे देखिए अपनी कुर्सी के नीचे फन फन फैलाए बैठे, फैन फैलाए बैठे काले सर्प को देखकर मेरे तो होश उड़ गए। यार बाप रे बा यार, हम जानते नहीं थे यार इतना बड़ा सांप था क्या मेरे कुर्सी के नीचे। तो ऐसे आप लोग कहते हैं ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। होश उड़ जाना, होश उड़ गेलो भाई हमर, ऐसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला मुहावरा कह रहा है 32 नंबर मुहावरा जो कह रहा है वो कह रहा है आप लोग का कि सिर उठाना, क्या सिर उठाना, क्या सिर उठाना, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सिर उठाना यानी विरोध करना, किसी का भी विरोध करना, ठीक है। विरोध करना तो आप लोग समझ में करते हैं, ऑपोनेंट पार्टी जो होते हैं, जैसे कि नेता लीडर का ऑपोनेंट जो होते हैं विरोधी पार्टी, वो लोग विरोध करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आतंकवादियों, क्या आतंकवादियों ने सिर उठाया तो कुचल कुचल दिए गए, आतंकवादियों ने सिर उठाया तो उसे कुचल दिया गया, यानी विरोध किया जा रहा है ना यहाँ पे। चलिए आप लोग देख सकते हैं उसके बाद का जो मतलब है मुहावरा वो है कुछ इस तरीके से, सिर पर सवार होना पीछे पड़ जाना। अब देखिए इसको कैसे आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको किसी अधिकारी का साइन करवाना है, जैसे मान लीजिए डीएम का साइन करवाना है, डीएम का साइन करवाना है, अब डीएम साइन कर नहीं रहा है तो डीएम के पीछे पड़ ना जाओ, दिन रात ससुरा उसके घर के सामने खड़ा रहो, देखो ना कैसे साइन होता है, इसी को कहते हैं पीछे पड़ना, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद जो है, देखिए इसके बाद आप लोग कैसे समझ सकते हैं वाक्य में प्रयोग, हर काम के लिए वह सिर पर सवार हो जाता है। यार इतना कौन सवार होता है सिर पे, ठीक है। तो हर एक काम के लिए आप लोग को सिर पे सवार रहना चाहिए, काम को करके ही दम लेना चाहिए, चाहे जो भी काम हो, ठीक है, चाहे जो भी काम हो। जैसे आप पैरामेडिक्स बनने चले हैं तो आप लोग को वहां पे जाके ही थमना है, ठीक है, कॉलेज में जाके ही। तो यहाँ पे देखिए अब हंसी खेल समझना, हंसी खेल समझते हो इसको, पैरामेडिकल। कोई बुढ़वा आदमी कहेगा डॉक्टर बनना आसान है, बुढ़वा आदमी कहेगा अरे डॉक्टर बनना आसान है रे, बहुत पैसा लगता है, फलना लगता है, चिन्ना लगता है, बुढ़वा लोग कहेगा, जो लोग पुराने लोग हैं जो नहीं जानते हैं नहीं समझते हैं वो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्टर बनना आसान है, आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि हंसी का खेल समझ रहे हो रे, डॉक्टर बनना आसान है इतना। तो देखिए साधारण काम समझना, देखिए बूढ़े लोग को कहने का मतलब ये है, अगर कोई आपको मतलब कहता है कि डॉक्टर बनना इतना आसान है रे, हंसी खेल समझता है, हंसी खेल समझता है तू, तो उनको कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बनना जो है इतना आसान काम नहीं है, तुमसे ही नहीं होने वाला है, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि हंसी खेल समझने का मतलब ये होता है मुहावरे का अर्थ कि साधारण काम समझना। देखिए महंगाई को रोकना कोई हंसी का खेल नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगला कह रहा है, अगला मुहावरा जो कह रहा है हवा लगना, हवा लगना, क्या हवा लगना, हवा लगना का मतलब क्या होता है पता है, ये लोग मतलब बूढ़े लोग ये सब भाषा जो है ज्यादा प्रयोग करते हैं और वही लोग कहेंगे कि ओकरा जो है ना हवा लग गया है, बहुत ही बार कहेगा कि अचरा के हवा लग गया, क्या अचरा के हवा लग गया, उसको अचरा के हवा लग गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को बूढ़े लोग कहेंगे कि उस छोड़वा को जो है ना अचरा का हवा लग गया है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे प्रभाव पड़ना, देखिए कि प्रभाव पड़ना इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव पड़ना, ठीक है। इसको आप लोग देखिए कि किस तरीके से वाक्य में समझ सकते हैं। वह रोज नए फैशन करता है, उसको जो है ना अचरा के हवा लग गया, उसे नए जमाने की हवा लग गया, ठीक है। देखिए वहां पे उसे जो है नए जमाने की हवा लग गई है यार। तो नया जमाना का हवा लगना चाहिए, 100% सही बात है, नया जमाना का हवा लगना बहुत जरूरी है, ठीक है। नए करंट रहना है, यानी एकदम से अपडेट रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला मुहावरा आप लोग का कह रहा है कि हाथ साफ करना, क्या हाथ साफ करना। तू लोग कहता है ना आज तो ओकरा पर हाथ साफ करिए लेंगे, मतलब मारपीट में भी आप लोग कहते हैं बेईमानी करना, इसका मतलब होता है बेईमानी से लेना, ठीक है। कोई भी चीज को बेईमानी से
कोई भी चीज को बेईमानी से लेना, ठीक है, कोई भी चीज को बेईमानी से लेना जो है हाथ साफ करना कहते हैं, ठीक है, उसको मतलब हाथ साफ करना, चोरी करना, बेईमानी करना, छीनना, मारना, पीटना, ये सब हो गया, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है वाक्य में कैसे करिएगा, देखिए, उसने सारे माल पर हाथ साफ कर लिया, क्या, उसने सारे माल पर हाथ साफ कर लिया, वाक्य में प्रयोग आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अगला कह रहा है, अगला मुहावरा जो कह रहा है आप लोग का, वो कह रहा है हाल पतला होना, हाल पतला होना, क्या, हाल पतला होना यानी दयनीय दशा हो जाना। वो लोग कहते हैं ना कि कुश्ती में जो है राम जो है ना सोहन का जो है हाल पतला कर दिया, यानी दयनीय दशा से जो है हरा दिया उसको, ठीक है। तो वाक्य में प्रयोग देखिएगा, इसका वाक्य में प्रयोग देखिएगा कि यहाँ पे व्यापार में घाटे से हल्का हाल पतला हो गया यार, व्यापार में जो है घाटा लगा ना, हाल पतला हो गया यार हमर। तो चलिए व्यापारी इस तरीके से बोलता है, व्यापारी बोलता है कि व्यापार में घाटे से उसका हाल पतला, हमरा हाल पतला हो गलो भाई, अब हमरा से ही बिजनेस नहीं संभालते, बाबूजी के बोली संभालते हो बिजनेस के। चलिए इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि हुलिया तंग होना, हुलिया तंग होना। आप लोग कहते हैं अरे ओकर तो हुलिये बदल गेलो यार, हुलिया तंग हो गेलो ओकर, तो आप लोग कहते हैं ना हुलिया तंग होना। इसका मतलब क्या होता है, परेशान होना, काफी ज्यादा अचानक से शरीर से पसीना टपकने लगना, ठंडा के महीना में भी पसीना टपकने लगना। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो चाइना में जो है, चाइना के मतलब जवान सबको जो है यानी आर्मी सबको क्या हो रहा है, वहां का मतलब आर्मी सबको क्या हो रहा है कि पसीना गिर रहा है, शरीर से पसीना गिरता है और बर्फ बन जाता है, उन लोगों का जो है हाल पतला है, ठीक है, और हुलिया जो है तंग हो चुका है। वहां पे मतलब चाइना में जो बहुत मतलब आर्मी सबको प्रॉब्लम हो रही है, 2 आर्मी का जवान भी वहां पे मर गया है ठंडा की वजह से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बच के रहिएगा। इसका प्रयोग देखिएगा वाक्य में, ठीक है, हुलिया तंग होना का वाक्य में प्रयोग देखिएगा। उसके नालायक बेटे ने उसका हुलिया तंग कर दिया, क्या, उसका हुलिया तंग कर दिया। चलिए अब अगला कह रहा है, अगला मुहावरा कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं हुलिया बिगाड़ देना, क्या, हुलिया बिगाड़ देना, मार के उसका नक्शा चेंज कर देना, दुर्गत करना, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना आज तो अगर हुलिया बदल देंगे हम, वो हमारा साथ दुश्मनी लिया है, उसका आज हुलिया हम बदल देंगे, ऐसे आप लोग बोलते हैं ना दुश्मनी में, कोई लड़का लोग को बोलते होंगे या फिर किसी को बोलते होंगे, मतलब दुर्गत करना, क्या, दुर्गत करना, उसका दुर्गति करना। और इसका देखिए वाक्य में प्रयोग किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाक्य में प्रयोग जो होगा, उसने मोहन को हुलिया बिगाड़ देने की धमकी दी थी, ठीक है, यानी मारपीट करने से पहले आप लोग धमकी देते हैं ना, तो और कल्ले जो है हुलिया हम चेंज कर देंगे, कल्ले जो है तो और हुलिया हम चेंज कर देंगे, आप लोग धमकी देते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, चलिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी नोटिफिकेशन फलना चिन्ना वाला वीडियो है, कटअप उटअप वाला जितना भी वीडियो है, कटअप उटअप वाला 2021 का कटअप वाला जितना भी वीडियो है, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगर 40 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे 40 नंबर जो कह रहा है यहाँ पे 40 नंबर कह रहा है यहाँ पे 40 नंबर जो कह रहा है मेरे दोस्त, वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि होश संभालना, क्या, होश संभालना, क्या कह रहा है 40 नंबर, होश संभालना, ठीक है, होश संभालना यानी वाक्य में प्रयोग देखिए, यानी सयाना हो जाना। कहता है ना कि वो जो मतलब उसका जो मतलब सोहन सर जी का जो छड़ा है यानी बेटवा है ना, वो अपना होश संभाल लिया, यानी अपने दम पे जो है अपने पैर पे खड़ा हो गया, यानी सयाना हो गया है। उसके कहने का मतलब यह है कि वो लड़का जो है, सोहन सर जी का बेटा जो है, वो सयाना हो गया, यानी बड़ा हो गया है, उस जो है अपना होश संभालने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाक्य में प्रयोग देखिए किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वाक्य में प्रयोग कर रहा है कि उसके होश संभालते ही पिता का स्वर्गवास हो गया। जब मतलब सोहन का बेटा अपना होश संभाला, बिजनेस में अपना हाथ बताया, तो तब जो हुआ क्या, वहां पे मतलब वो जो थे सोहन जी, उनका स्वर्गवास हो गया, वो अपने मतलब स्वर्ग बस गए, यानी मर गए, यानी डेथ कर गए, ठीक है, जब से वो होश संभाला। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि होश संभालना का मतलब होता है सयाना होना। अब चलेगा लोकतियां का क्लास, ठीक है, अब जो चलेगा दोस्तों, अब चलेगा लोकतियां का क्लास चलेगा, और वो भी शाम 7:30 बजे चलेगा, और हर एक दिन चलेगा। किसी कारणवश अगर टेक्निकल एरर है तो वहां पे आपको डिस्टरबेंस दिखेगा, लेकिन आपको प्रत्येक दिन जो है क्लासेस दी जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में, और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए और आप लोग
इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। एक अच्छा पैरामेडिक्स बन के दिखाइए दुनिया को, ठीक है। जो लोग आप पे आज हंस रहे हैं ना, वही लोग आपको कहेगा कि फन्नामा का बेटवा जो है बहुत अच्छा काम किया है, एक अच्छा डॉक्टर असिस्टेंट बन के दिखाया है और पैरामेडिक्स बन के दिखाया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।